बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डाटा रिडक्शन प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम डाटा रिडक्शन के स्टेप को डिस्कस कर रहे थे, कैसे हम डाटा को रिड्यूस करते हैं। और हमने इसमें कुछ स्टेप्स देखे थे जिसमें हमने हेरिस्टिक सर्च एंड एट्रीब्यूट सिलेक्शन, एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन, कैसे हम एट्रीब्यूट के अंदर एट्रीब्यूट के सबसेट्स की सिलेक्शन करते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि हम परचेज़ प्राइस और उसके अंदर जाके उसके सेल टैक्स की बात कर रहे थे। उसके बाद हमने बात करने लगे हैं आज हम एट्रीब्यूट क्रिएशन की, कि हम कुछ फीचर्स को कैसे जनरेट करते हैं। क्रिएशन न्यू एट्रीब्यूट्स, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यू एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर हमें किसी ऐसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है जो हमें रिक्वायर्ड है लेकिन वो पहले से हमारे पास इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो उसे क्लियर करने के लिए ओरिजिनल डाटा में से अगर हम किसी और डाटे को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो हमारे पास वो जो होगा एट्रीब्यूट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिसमें हम प्रीवियस एट्रीब्यूट से कोई जो न्यू एट्रीब्यूट है वो गेन कर लेते हैं। न्यूमरिसिटी रिडक्शन जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास डाटा होता है स्मॉलर फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास इसमें दो मेथड हैं, एक पैरामेट्रिक मेथड है और दूसरा नॉन पैरामेट्रिक मेथड है। तो हमारे पास जो पैरामेट्रिक मेथड है, जिसमें पैरामीटराइज्ड हमारे पास वे होता है, हमारे पास जो मॉडल होता है हम उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करते हैं। इसमें हमारे पास रिग्रेशन यूज़ होता है अपना हमारे डाटे को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन जो हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक मेथड है, उसके अंदर हमारे पास जो है क्लस्टरिंग और सैम्पलिंग के मेथड को यूज़ किया जाता है। हमारे पास क्लस्टरिंग क्या है, सैम्पलिंग क्या है, ये वो टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। और यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो पैरामीट्रिक मेथड है जिसमें हमने रिग्रेशन की बात की है, उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉसिबल जो आउटलायर्स होते हैं वो भी उसमें आ सकते हैं। तो हमारे पास जो नॉन पैरामेट्रिक मेथड है उसके अंदर क्लस्टरिंग और सैंपल जो है वो मेजर फैमिलीज हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लस्टरिंग क्या है। क्लस्टरिंग हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा क्लास में भी इस एग्जांपल को डिस्कस किया है कि हम डाटे को डिफरेंट पोर्शंस की फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। अब जो जिस पोर्शंस की फॉर्म में हम उसको डिवाइड करते हैं, वो पोर्शंस जो होते हैं वो उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे बनाए जाते हैं। किसको किस पोर्शन में भेजना है, किसको किस पार्ट में भेजना है, उसकी जो पार्टीशंस हैं हमने किस अकॉर्डिंग करनी है। तो हमारे पास जो वो सारा कुछ होगा वो हमारे पास उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पे दिया जाएगा। हमारे पास जो उसकी सिमिलैरिटीज़ होगी वो हमारे पास कुछ इस टाइप की होगी कि तो हम क्लस्टरिंग की बात कर रहे थे कि हम उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे हम उनके डिफरेंट जो क्लस्टर हैं, डिफरेंट जो पार्ट हैं, डिफरेंट जो पोर्शन हैं, उनकी जो पार्टीशन हम करेंगे उनकी क्लास सिमिलैरिटीज़ की बेस पे हम करेंगे। बाकी जो हमारा जो क्लस्टर एनालिसिस वगैरह का है उनको हम डिटेल डेप्थ में चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है, हम सैम्पलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। आपने इस टर्म को स्टैटिस्टिक्स में भी डिस्कस किया होगा, मे बी आप लोगों का इतना पढ़ाया गया होगा स्टैट जो है सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो वहाँ पे भी आपने सैम्पलिंग को, इसमें क्या होता है कि आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से कुछ फॉर्म ऑफ डाटा को निकाल लेते हैं, जिसकी बेस पे आप उस पूरे ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा की रिप्रेजेंटेशन करती हैं।
ठीक है। तो हमारे पास जो रैंडम सैम्पलिंग है ये बहुत पुअर कंसिडर किया जाता है। अगर हम टाइप ऑफ सैम्पलिंग की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें क्या होता है कि आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि आपके पास अगर जो डाटा सेट है वो 2000 उसके अंदर है, आपके पास एंटिटीज हैं, तो उसमें आपके पास जो पॉसिबल आइटम्स हैं 2000 है। तो आपके पास उसमें से आपने रैंडम सिलेक्शन करनी है, तो उनको जो प्रोबेबिलिटी है उनकी सिलेक्शन की वो सभी आइटम्स की बराबर है। अब आप 2000 में से कोई से भी 10 चूज कर सकते हो, वो 2000 में से कोई से भी हो सकते हैं, उनको सबको चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। उसके बाद सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जब आप सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट को उधर से सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप उसको उस पॉपुलेशन में से आप उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, जिसमें इसमें आप क्या करते हैं कि आप उस ऑब्जेक्ट को वहां से सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन रिमूव नहीं करते। और इसके बाद जो आपके पास लास्ट सैम्पलिंग की टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो पार्टीशन ऑफ डेटा सेट होती है और ड्रा सैंपल फॉर ईच पार्टीशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि आपने जो पार्टीशन परफॉर्म की है आपने डाटा की, आप उस सब की जो आप है वो सब की जो सेपरेट जो सैम्पलिंग है वो आप उसकी परफॉर्म करते हैं। ये इन्होंने थोड़ा सा विद और विदाउट सैम्पलिंग जो रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि आपके पास जो विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसमें क्या किया जाता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन जो आपके पास दूसरी है विद रिप्लेसमेंट, यहाँ पे देखिएगा जो विद रिप्लेसमेंट है इसमें ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया जाता है, विदाउट में ऑब्जेक्ट जो है रिमूव नहीं किया जाता। ये आपके सामने उसकी एग्जांपल है। उसके बाद आपके पास क्लस्टर्ड है, जिसे आप क्या होता है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है, ये आपके पास रॉ मटेरियल है, रॉ डाटा है, आपने क्या किया इसको क्लस्टर में चेंज किया। इसमें आपने इनके डिफरेंट क्लस्टर बना दिए। ये इस कलर में क्योंकि इनकी सिमिलरिटीज थी तो इनको एक साइड पे कर दिया, इनको एक साइड पे कर दिया और इनको एक साइड पे कर दिया। ये इनके क्लस्टर बना दिए, इनकी क्लस्टर बेस्ड सैम्पलिंग हो रही है। उसके बाद है डाटा क्यूब एग्रीगेशन। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।